आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्लान और सेक्शन के ऊपर, ठीक है। कुछ आपको रिपीटेड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, पुराने वाले जो रिवाइज हो जाएंगे, और जो नए क्वेश्चन हैं साथ में वो भी आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। अब तो उस समय मौसम खराब इसलिए लेट हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सर रेगुलेशन बॉम्ब कराइए। अनुपम जी, रेगुलेशन बॉम्ब तो आपके, गुड इवनिंग सौरभ पांडे। अनुपम जी, रेगुलेशन बॉम्ब तो आपका ये करवा रहे हैं ना, क्या नाम है, मुजफ्फर सर। मुजफ्फर सर आप तो रेगुलेशन बॉम्ब करा रहे हैं ना, ठीक है। पहले एवरी प्लान सेल शोन ए स्केल ऑफ प्लान एट लीस्ट बोलो भाई। तो अनुपम ने सी बताया, अदित कुमार पंडित ने भी सी बताया है। मनीष मोरगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। चलिए, इसका सब सही है, सबको क्लियर है। प्रिंस कुमार ने सी आंसर दिया, अभिषेक ने सी। जी बिल्कुल, 25 सेंटीमीटर सी इज द राइट आंसर। एवरी प्लान शैल शो ए स्केल ऑफ प्लान एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द मिनिमम आरएफ फॉर द ओपन कास्ट माइन प्लान, अतुल शर्मा ने सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम आरएफ फॉर द ओपन कास्ट माइन प्लान, मिनिमम फैक्टर कितना होगा? 1200:1, 1500:1, 2000:1, 2400:1, नन। सुनील कुमार नोनिया जी ने 2 बार सी बोला है। सुनील कुमार नोनिया जी, ज्यादा बार सी मत बोलिए, कहीं माथे में सी ना लिखा जाए, ठीक है। सुनील कुमार नोनिया जी एक ही बार सी बोलिए, ज्यादा बार सी बोलने से माथे में सी ना लिखा जाए। एल के चौहान ने भी सी बोला। चलिए 1200:1, देखिए आपका जो आर एफ फैक्टर अगर 1000:1 एक होता है और 2000:1, रोहन रॉक। चलिए रोहन रॉक भी जुड़ गए हमारे साथ। सागर बस नहीं जुड़ रहे हैं, सागर को थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, general requirement of mine plan be on scale having representative factor of, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कौन था? डी बताया है सबसे पहले। डी कौन बोला था? उदित सिंह ने डी बताया था, फिर बाद में ई में आ गए। चलिए ठीक है, सौरभ पांडे, ठीक है। ये आपका सेम ही है क्वेश्चन, 1 in 2000। चलिए, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड माइंड प्लान सेल बी स्केल हैविंग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ 1000:1 ओनली, 2000:1 ओनली, 4000:1 ओनली, 2000 और 1000 दोनों। गलती से टाइप हो गया बेटा, गलती एक दो बार ही सहूंगा, अगली बार सुना दूंगा। उदित सिंह जी, गलती एक दो बार ही सहूंगा। चलिए सभी का सही जवाब है। देखिए इतने ये आपके, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही हैं बेटा, लगभग एक ही हैं। लेकिन इसे अलग अलग तरीके से कैसे बताया जाए, कैसे आपको घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, तो सारे तरीके आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, एवरी प्लान एंड सेक्शन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सीएमआर 2017 shall have show a scale of plan at least 10 centimeter long and suitably subdivided, 25 centimeter long and suitably subdivided, 15 centimeter long and suitably subdivided, 20 centimeter long and suitably subdivided। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रिंस कुमार ने बोला है बी, सौरभ पांडे ने बी, आदित्य कुमार पंडित ने, सुनील कुमार नोनिया, अभिषेक अभिषेक चलिए बी बी बी। चलिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड स्टेबली सबडिवाइडेड, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एवरी प्लान और सेक्शन प्रिपेयर्ड और सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017। चलिए चारों ऑप्शन देखिए, तो पांचों ऑप्शन और सही जवाब दीजिए।
6 का जयराज जी बी है, सही है। जयराज ने एक बार ई बोला फिर बी बोला। चलिए 7 का बताओ भाई। रोहन रॉक, उदित सिंह, सुनील कुमार नोनिया, अनुपम 7, अंकित चौहान, अतुल, सुनील कुमार नोनिया। ई एक ही बार बोले सुनील पहले, तभी मैं पढ़ लिया था। 2 बार ई मत बोलो, नहीं तो एलिफेंट बन जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो और पढ़ के बताओ। बाकी लोग सभी का आंसर आना चाहिए। अभिषेक वर्धमान, सौरभ पांडे। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ माइंड। देखिए एक प्लान में, हिंदी वालों के लिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। हिंदी वालों के लिए मैं एक सवाल बता रहा हूँ आप लोगों को कि प्लान और सेक्शन में सबमिट करते समय क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो देखिए प्लान और सेक्शन में माइंस का नाम, ऑनर का नाम, पर्पस ऑफ प्लान ये होना चाहिए। सो द ट्रू नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन विद डेट। ठीक है, ट्रू नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन रहेगा उसमें, इसकी जानकारी होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सो स्केल ऑफ प्लान एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, पहले क्वेश्चन में दिखाया था मैंने। एंड सुटेबली सब डिवाइडेड इन आरएफ फैक्टर ऑफ 2000:1 और 1000:1। ये दोनों चीजें हमने ऊपर में देख चुके हैं। बी करेक्टेड एंड बी अपडेटेड क्वार्टरली। ठीक है, इसमें से देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। क्वार्टरली आपका अपडेट होना चाहिए प्लान एंड ई ऑल ऑफ दिस। तो आप सब ने, सुनील कुमार सर, सुनील 5 को सीसीएल का एग्जाम देगा इसलिए 2 बार बता रहा है फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। चलिए बढ़िया है। सुनील का नाम काफी जोरों शोरों से मुजफ्फर सर से आज बात हो रही थी, तो सुनील का नाम मुजफ्फर सर ने भी बताया मुझे, बोले कि एक स्टूडेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। तो मैं मुजफ्फर सर से ही बोला कि सर मैं बराबर ध्यान रखूंगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एवरी माइंड प्लान प्रिपेयर्ड अंडर सीएमआर 2017 शैल नॉट नेसेसरी। क्या नेसेसरी नहीं है सीएमआर 2017 में? शैल नॉट लिखा है ना, नॉट नेसेसरी। सो द नेम ऑफ द ऑनर, सो द स्केल ऑफ द प्लान, बी ऑन द स्केल ऑफ 4000:1। देखिए नॉट मतलब ये स्केल हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये गलत है। सो द नेम ऑफ द माइंड, सो द पर्पस ऑफ द प्लान। देखिए जिसने इसका ये क्वेश्चन जिसने बना लिया, तो बाकी क्वेश्चन एक प्रकार से रिपीटेड है। चलिए, द ओरिजिनल माइंड प्लान इज प्रिपेयर्ड ऑन ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ, पॉलिस्टर फिल्म, ऑल ऑफ द अबव। रवि कंवर जी बिल्कुल, जो सी ऑप्शन ना। क्वेश्चन नंबर 9 को बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ, पॉलिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों के तीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां नंबर। द प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशन शैल बी मेंटेन करेक्टेड अप टू डेट विच इज नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, 15 डेज, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली। अभी इस क्वेश्चन को अगर हम जिसने ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया है, क्वेश्चन नंबर 7 को, ये तुरंत इस क्वेश्चन को बना देगा कि प्लान और सेक्शन को कब मेंटेन किया जाता है, कितने दिनों में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सभी ने सही जवाब दिया है। सी इज द राइट आंसर, 3 मंथ्स। द ओरिजिनल माइंड प्लान शैल बी मेड ऑफ पॉलिस्टर ट्रेसिंग फिल्म। कितना माइक्रोगेज का होगा? जो आपका ओरिजिनल माइक्रो प्लान पॉलिस्टर ट्रेसिंग फिल्म में बनाया जाएगा वो 75 माइक्रोगेज, 100 माइक्रोगेज, 125 माइक्रोगेज, 175 माइक्रोगेज। बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर। जो आपका फाइनल प्लान बनाया जाएगा वह कितने माइक्रोगेज का होगा? के मिश्रा जी ने, प्रिंस ने, एल चौहान ने, सभी ने सी बताया है। सुनील कुमार नोनिया को छोड़ करके सभी ने जवाब दे दिया है। मेरे हिसाब से सुनील सोने चले गए होंगे, सीसीएल का पेपर है उनका। ठीक है, 175 माइक्रोगेज, सॉरी 125 माइक्रोगेज। सी इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, सुनील के लिए सी।
क्वेश्चन नंबर 12, प्लॉटिंग एरर फॉर प्लान हैविंग स्केल 2001 and 1000:1 आर ब्लैंक रेस्पेक्टिवली। एल के चौहान, उदित सिंह सभी ने सही जवाब दिया। सुनील कुमार नोनिया फिर आगे लग रहा, बी इज द राइट आंसर। तो 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ये मैंने पढ़ाया हुआ है मेरे द्वारा ही। इसकी क्लास हम लोगों ने सर्कुलर क्लास में भी की थी और मेन क्लास में भी की थी। चलिए 13 नंबर देखिए। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा है। इन सरफेस ट्रायंगुलेशन व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर स्टेशन पॉइंट मेजर फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम कैलकुलेटेड बेस। देखिए क्वेश्चन को मैंने खुद अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे कराया था, आज ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1/5000 ऑफ लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ स्टेशन पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बी ऑप्शन है 1/2500 of linear horizontal distance of station point from point of origin, 1/2000 of the linear horizontal distance of the station point from the point of origin, 1/500 of the linear horizontal distance of station point from origin। बोलो भाई। तो जयराज विवेक पांडे सब ने ए का ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का ए। तो सभी का जो जवाब है सही है, ए इज द राइट आंसर। देखिए क्लास में लगभग इतने सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन जवाब घुमा फिरा करके जय जगन्नाथ, अतुल शर्मा, सुनील कुमार नोनिया, विवेक पांडे, जयराज इन्हीं लोग देते हैं। बाकी लोग, महिपाल सिंह जी गलत हैं आप। महिपाल सिंह जी ने सी आंसर दिया है। महिपाल सिंह जी गलत है। ये सर्कुलर की क्लास में मैंने ही इसको पढ़ाया हुआ है और मैंने सब कुछ बताया है। आर्क के बारे में भी समझाया, ठीक है, ट्रायंगुलेशन सर्वे के बारे में समझाया है, बहुत सारी चीज़ों में एरर के बारे में आप लोगों को समझाया है। महिपाल सिंह जी ने लग रहा है लास्ट में क्लास किया है। खाना खा रहा हूँ? नहीं यार, खाना नहीं खा रहा हूँ। खाना अभी खा के आ गया हूँ। एग रोल खाया हूँ, बाहर गया था, एग रोल खा के आ गया। सोहन ने दे दिया सर नंबर। कौन है यार सोहन? नहीं यार, खाना नहीं खा रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द टोटल एंगुलर एरर ऑफ द ट्रेवर्स shall not exceed second number of observation station। क्वेश्चन नंबर 14, एन इज द क्या है? नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, तो एल के चौहान ने डी बताया। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर एरर, इसमें रवि कंवर ने बी बताया, अतुल शर्मा ने सी, विवेक पांडे ने ए। देखिए ये क्लास में हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर एरर ऑफ ट्रेवल शैल नॉट एक्सीड इन सेकेंड्स। तो एल के चौहान ने सही बताया, प्रिंस कुमार ने गलत, आदित्य कुमार पंडित ने गलत, अतुल शर्मा ने गलत, रवि कंवर गलत, आशीष ने सही बताया, मनीष मोरगर गलत, दिनेश कुमार बहरा सही। ठीक है, तो जयराज जी ने बोला नहीं पता है सर, डी। तो इसका जो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 30/√n क्या है? नंबर ऑफ स्टेशन। सॉरी, 30 बाई नहीं, 30 रूट है। बताइए, मन नहीं खाना ही दिए क्या खा रहे? हाँ मैडम यार, गुस्सा करके खाना नहीं बनाई, उसके जाके बाहर। क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया?
वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स? वॉइस वॉइस इनको अभी वॉइस आ रही है? चले चालू करें। चलिए भाई, ये जयराज जी ने बोला कि सर नहीं पता। जयराज जी, इसका जो है हमारे माइनिंग ज्ञान ऐप में मेरे द्वारा ही इसका क्लास और इसके नोट्स दोनों ही बनाए गए और डाले गए हैं। आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एरर ऑफ ट्रेवर्स शैल नॉट एक्सीड सेकंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेशन। ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके कहीं और नहीं, इसी में माइनिंग ज्ञान में ही आपको नोट्स में दिखा देता हूँ। हम्म, इसमें कैसे जाएंगे आप अपने नोट्स में? अगर जाना हो तो किसी को जानकारी है क्या? जैसे ये क्लास चल रही है, अगर क्लास चल रही है तो इसके बीच में नोट्स में कैसे, अपने नोट्स की तरफ कैसे जाएं? चलिए, जब आप लोगों ने मान लिया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरर, चलिए ये इसका बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्रिंस कुमार जी छोड़ दिए। चलिए, the error of closure after distribution total angular error shall not exceed blank the sum of horizontal length of draft of the traverse। ठीक है, बी 1/3000 is the right answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। Therulite used for underground traverse have a least count of exceeding seconds। क्वेश्चन नंबर 16, बी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग सभी ने बताया। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, स्टील बैंड और स्टील टेप यूज फॉर अंडरग्राउंड ट्रेवर्स इज नॉट लेस इन लेंथ 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा। ठीक है, चलिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 इसे भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया है सर्कल की क्लास में। 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जय जगन्नाथ जी मुजफ्फर सर, क्लास कल होगा बेटा। जय जगन्नाथ जी कल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा। एल के चौहान ने सी बोला है, रोहन रॉक ने ए बोला है। देखिए, एल के चौहान ने सी, विश्वजीत रोहन रॉक सॉरी, रोहन रॉक ने सॉरी सी, प्रिंस कुमार ए। क्वेश्चन नंबर 18, मिनीश विश्वजीत, मिनीश मुर्गर, प्रिंस कुमार ए, विवेक पांडे ए। तो विश्वजीत ए, रोहन रॉक ने सी बोला। एल के चौहान और रोहन रॉक दोनों का आंसर सही है। इसके बाद विश्वजीत, मिनीश मुर्गर, जय जगन्नाथ, अनुपम, आशीष, सभी का, सुनील कुमार नोनिया। ठीक है, सभी का सही है। महिपाल सिंह जी का सही है। इसका जो आंसर है 20+x/मल्टीप्लाई बाई √n। ठीक है,
सर अभी बोल रहे थे रोहन का सही है। रोहन का सी वाला जो उसने रोहन ने सुनील कुमार जी, रोहन ने पहले ए बोला था, बाद में सी बोला, तो सी इज द राइट आंसर, द टोटल एंगुलर एरर ऑफ अंडरग्राउंड ट्रैवर्स। The question number 19, the total angular error in closed traverse of underground survey, Therulite having least count 8 seconds and having 16 stations shall not exceed how many seconds? अनुपम सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुनील कुमार नोनिया ने पहले ही हार मान लिया। द एंगुलर एरर इन क्लोज ट्रेवर्स ऑफ अंडरग्राउंड सर्वे, Therulite having least count 8 seconds and have 16 stations shall not exceed। बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 19। बताओ, बोलो भाई, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। ये वाला नहीं हुआ है सर, ये यही होता है सुनील। तुम्हारा सीसीएल का एग्जाम है, अतुल शर्मा सी सही है। अब मेरी बात सुनो अनुपम सर, ये नहीं हुआ है बेटा, सब हुआ है, लेकिन क्या है जब रट के रखोगे तो यही दिक्कत होता है। सुनील कुमार नोनिया जी, अभी देखिए ऊपर का क्वेश्चन देखिए, ऊपर में क्या पूछा है, द टोटल एंगुलर एरर ऑफ एन अंडरग्राउंड ट्रेवर्स और चेक सर्वे विच हैज बीन क्लोज्ड पॉलीगोनली शैल नॉट एक्सीड कितना सेकेंड्स, ये आपका टोटल सेकेंड्स है। अब इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसमें 20 प्लस एक्स, ये एक्स क्या है, एक्स आपका लीस्ट काउंट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई रूट एन, ये एन क्या है, एन आपका नंबर ऑफ स्टेशन है बेटा, ठीक है। तो 20 प्लस एन कितना दिया हुआ है, एन क्वेश्चन में एक्स, एक्स कितना दिया हुआ है 8 और एन की वैल्यू दी हुई है 16, तो 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई में हो जाएगा रूट 16, तो 16 का रूट मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 सॉरी 4 4 जा 16, तो ये आ गया 20 प्लस 8 हो गया 28 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 8 4 जा 32, 2 3 कैरी हुआ, 4 2 जा 8, 9 10 11, 111, तो 112, सी इज द राइट आंसर, ये आपका सही आंसर हुआ। तो सुनील कुमार नोनिया जी, बस इसको रख लेने से नहीं होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो एल के चौहान सभी ने सही बताया है। आई डोंट नो सर, जयराज जी क्वेश्चन अभी समझ में आया सभी को? सुनील, सुनील अभी समझ में आया कि फिर से समझाओ? सुनील और जयराज दोनों बताओ, सुनील और जयराज दोनों पहले चैट सेक्शन में लिखिए समझ में आया कि नहीं। जय जगन्नाथ। सुनील ने अभी तक कुछ नहीं, सुनील समझ में आया, दोबारा समझाओ। सुनील अब लिख ही नहीं रहे हैं। हाँ सर, चलिए सुनील को भी ये जवाब आ गया है कि उन्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो हमेशा फॉर्मूला में ये याद रखिए कि जो x है वह लीस्ट काउंट है और ये n है वह नंबर ऑफ स्टेशन है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए अभी आपको एक और बात सुनिए, अभी आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसमें ऐसा लाइन वाइज क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो उसमें डायरेक्ट चलेगा क्वेश्चन नंबर 19, 20 तो रहेगा नहीं। तो आपको उस समय ये दिमाग लगाना है कि हमारा ये वाला आंसर लगेगा कि कौन सा लगेगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जब टोटल एंगुलर एरर इन क्लोज सर्वे इन अंडरग्राउंड सर्वे की बात कर रहा,
तो तुरंत आपके पास ये फॉर्मूला हमेशा क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे और उसमें टिक मारना चालू कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप क्या है कि ये जो आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल बहुत कुछ आपको आसान कर देते हैं। पहले जब डिस्क्रिप्टिव मैनर था तो बहुत बड़ा दिक्कत होता रहा, बहुत कम लोग पास करते रहे। यहाँ पास क्या है, कहीं ना कहीं आपको रिकॉल हो जाता है कि यार ये चीज़ तो कहीं देखी नहीं, ये देखी नहीं, ये देखी नहीं, ये सही होगा। तो ऐसे करके तुक्का मारते हैं, लेकिन जब उसी के पीछे जब कुछ न्यूमेरिकल आ गया, घुमा दिया, तो आप फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखा करिए कि कैसे चीज़ों को क्लियर किया जाए। चलिए, अब जैसे कि ये है, बहुत लोग इसको पढ़ेंगे ही नहीं कि क्या है, बस ये देखेंगे कि क्लास में चारों ऑप्शन में से कौन सा बता रहे हैं, बस वही टिक मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। रोहन रॉक, अंकित चौहान ने दी, अरित कुमार पंडित ने दी। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, जी बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। चलिए इसको रहने दीजिए। ड्यूरिंग चेकिंग सब्सिडरी सर्वे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। During checking of subsidiary survey, the difference in location 2 points shall not exceed. Question number 22. ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ सब्सिडी, जब अपन सब्सिडी सर्वे करते हैं तो उस समय मैंने आपको सर्कुलर में ये चीज बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 22। आदित्य कुमार पंडित गलत हो, सुनील कुमार नोनिया गलत है। ठीक है, तो ये 3 मीटर होता है, 2 मीटर होता है। प्रिंस कुमार सही हो, जयराज सही हो, अनुपम सही हो, हेमंत सूर्यवंशी सही है, आशीष सही है, जय जगन्नाथ सही है, मनीष मौर्य सही है। ठीक है, डी हेमंत सूर्यवंशी ने भी सी बोला है। बेटा 3 मीटर है कि 2 मीटर है, मुझे तो ये याद है, बी ऑप्शन। कि सब्सिडी सर्वे के दौरान, ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ सब्सिडी सर्वे, द डिफरेंस इन लोकेशन ऑफ 2 पॉइंट शैल नॉट एक्सीड। सर 3 मीटर है, 3 मीटर है सर। चलिए, चलिए 3 मीटर है, मुझे कंफ्यूजन होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2 मीटर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सर्कुलर देखिए सर। चलिए ठीक है, 3 मीटर होगा, पुराना मुझे कुछ याद होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका कोरिलेशन सर्वे का है। ड्यूरिंग कोरिलेशन सर्वे, द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ एस्टिमेट ऑफ रेफरेंस लाइन ऑफ अंडरग्राउंड सर्वे relative to the surface reference baseline as determined by two or more independent series of observation between wires does not exceed कितना मिनट्स ऑफ फर्क। तभी सर्वे का है सर, रेगुलेशन बॉम्ब का आंसर रॉन्ग है सर, बहुत एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए, मैग्नेटिक कोरिलेशन सर्वे के बारे में बताया था मैंने। एरर इन मैग्नेटिक कोरिलेशन सर्वे डज नॉट एक्सीड ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा। ठीक है, चलिए 24 का भी क्या आंसर है, 2। 25 देखिए। मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन कोरिलेशन सर्वे बाय डायरेक्ट ट्रेवर्सिंग, देखिए कोरिलेशन सर्वे डायरेक्ट ट्रेवर्सिंग शुड बी 1 2 3 5। क्वेश्चन नंबर 25, 1 2 3 5। क्वेश्चन नंबर 25, रोहन रॉक ने ए बोला है, तो हेमंत सूर्यवंशी ने भी ए बोला है। अच्छा चलिए, 25 का ए, 1 इज द राइट आंसर। मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो है कोरिलेशन करने के दौरान
अगर डायरेक्ट ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं तो 1 होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 भी लगे हाथ बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन बड़ा है, बाकी कुछ चीजें छोटी हैं। 26 प्रिंस कुमार जी, ये वाला जो है मेरे द्वारा ही सर्कुलर की क्लास ली गई थी, उसमें एरर सुनिए। आप चले जाइए सर्कुलर की क्लास में, सर्कुलर में एक होगा एरर। एरर की क्लास में आपकी इन सारी चीज़ों का पीडीएफ भी है, और ये सारी चीज़ें क्लास में मैंने कराई है प्रिंस कुमार जी, तो ये सारा पढ़ लीजिए ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, आप सभी ने, अतुल शर्मा, सूर्यकर, नोनिया, हेमंत से सभी ने ए का जवाब दिया है, 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। चलिए बढ़िया है। लेवलिंग के दौरान पूछा गया था। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अंडरग्राउंड बेंचमार्क? अगर आपको अंडरग्राउंड बेंचमार्क को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कितना एरर होना चाहिए? 1/5000, 1/3000, 1/2500, 1/500? क्वेश्चन नंबर 27। देखिए सभी ने सी को जवाब दिया है। संकेत चौहान ने ए आंसर लिया है क्या? रोहन रॉक में सी, अनिल कुमार पंडित सी, अनिल शर्मा सी, जय जगन्नाथ, सुनील कुमार नोनिया सी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह सी है, 1/25,500। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। एल के चौहान क्या बोल रहे हैं? कौन सी बुक खोलना है बेटा? एल के चौहान क्या बोल रहे हैं? बुक खोल कर देखिए सर, कौन सा बेटा? बेटा all underground leveling need to determine or check the underground benchmark service flows within a limit of error not exceed। देखिए अभी जस्ट बात किए हैं 1/2500 की, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसके बाद हमने नीचे की बेंचमार्क उसी की बात कर रहे हैं, 1/2500 है। अब इसमें हमको यह देखना है कि लेंथ ऑफ रूट ऑफ लेवलिंग हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 28। रेगुलेशन बॉम्ब से अगर कोई आंसर देख रहा है, अगर उसको सही मार रहा है तो गलत है। इसका जो सही आंसर है डी है, 1/2500 और इंक्लाइन। ठीक है, रेगुलेशन बॉम्ब का आंसर बहुत सारा गलत दिया हुआ है, उसके अनुसार मत लीजिएगा, आप पछता सकते हैं। जिसमें भी रेगुलेशन बॉम्ब का आंसर ले रहे हैं तो बॉम्ब पर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, उसे अनुसार मत देखिएगा वरना आप पछताएंगे। सरफेस प्लान में क्या क्या शो किया जाएगा? रोड, रिजर्वर, टैंक, बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ ई, आप लोग लेट कर दिए। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। द फीचर्स टू बी shown on underground plan maintained in रेगुलेशन 65(1)B ऑफ सेमा 2017 shall not include। देखिए बहुत ही अंदर से पूछा है, रेगुलेशन नंबर 65। रेगुलेशन, पहले रुको रुको रुको, पहले तो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर बताओ। रेगुलेशन नंबर 65 क्या है? रेगुलेशन नंबर 65 2017 क्या है, पहले ये बताइए।
ठीक है, डी आपका सही आंसर है, लेकिन रेगुलेशन नंबर 60 है डी बिल्कुल। जो आपका 65 है, टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसमें ये जो करंट और डायरेक्शन एयर करंट है, ये हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि an underground plan showing every important surface features, boundaries such as railways etc. which is within blank of any working measure। देखिए, तो इसका जो आंसर है कि 200 मीटर के अंदर जितनी भी चीजें रहेंगी, तो अंडरग्राउंड प्लान में सारे के सारे सरफेस फीचर्स जो जैसे अंडरग्राउंड प्लान बना रहे हैं, तो सरफेस से 200 मीटर आसपास, उस रेडियस के 200 मीटर के आसपास जो जो चीजें होंगी, वह अंडरग्राउंड प्लान में शो की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द कंटूर shall cover whole area lying within blank any part of working if there any underground working or working। contour line sorry, the contour shall cover whole area lying within। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो जो 200 इज द राइट आंसर। कंटूर आसपास एरिया में जो भी होगा, कंटूर 200 मीटर के, वह सारी चीजें दिखाई जाएंगी। कंटूर लाइन जो है 200 मीटर के आसपास सारी चीजों को कवर करेगा। चलिए, एन अंडरग्राउंड प्लान वेयर ए सीम हैज एन एवरेज इंक्लिनेशन और मोर ब्लैंक डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन ऑफ माइन shall be 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 25 डिग्री। ए अंडरग्राउंड प्लान वेयर ए सीम हैज एन एवरेज इंक्लिनेशन और मोर ब्लैंक फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन ऑफ माइन shall be कितना होगा बेटा? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 33। 33 जी बिल्कुल, सी 45 डिग्री, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एज पर स्टैट्यूट द डिटेल टू बी shown on ventilation plan, every haulage and travelling roadway, every pumping telephone station, the general direction of air current, every water dam with dimension, all of the above। E is the right answer। नहीं बेटा, 30 डिग्री कौन बोल रहा है? रोहन रॉक बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 33। 2 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर ठीक है 34 का, 33 को वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 33 सर आप गलत बोलिए सर। 30 डिग्री इज द राइट आंसर जयराज जी। सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से सी निकल गया क्या? चलिए ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ये बी होगा ना, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, मेरे मेरे से गलत निकल गया होगा, ध्यान नहीं दिया मैं। सी नहीं होगा इसका। ठीक है, गलती से निकला है बेटा, लेनी लेनी ऊपर नीचे सब माफ करिए। 33 का बेटा 30 डिग्री होगा। 33 का 30 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रिंस कुमार 30 ही है सही आंसर। वो हेमंत सूर्यवंशी जी गलती से निकल गया 45 डिग्री, 30 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए 34 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो। द RF ऑफ जियोलॉजिकल प्लान इज द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ जियोलॉजिकल प्लान इज 2000:1, 1200:1, 2400:1, 5000:1। 35 क्वेश्चन नंबर 35।
ठीक है। तो जियोलॉजिकल प्लान का कितना होता है बेटा? इकलौता ऐसा प्लान है जो 5000 रेशियो बनने वाला, तो वरना सारा प्लान किससे बनता है? 1000 प्लान इसमें, और आपका 2000 रेशियो 1, और एक ऑफसेट प्लान है। ऑफसेट प्लान जो है वह 200 रेशियो 1 पे बनता है। चलिए, joint survey shall be prepared having working within of common boundary 30 मीटर 45 60 75। तो इसका आंसर मैं दूंगा, सी इज द राइट आंसर। ऑफसेट प्लान कहते हैं 500 रेशियो 1 या 200 रेशियो 500 रेशियो 1 पे बनता है। देखिए, आपका इकलौता प्लान है जो ऑफसेट प्लान है वह 500 रेशियो 1 पे पड़ता है। तो मैंने 200 बताया था, 500 रेशियो 1 है। सर, आज एनके दास को सिगरेट पीते देखे टाउनशिप मार्केट में। कौन है यार ये एनके दास? मैं नहीं जानता। सुनील कुमार नोनिया जी। 500 एल के चौहान जी, 500 रेशियो 1, 500 रेशियो 1 पर बनता है ऑफसेट प्लान। सुनील कुमार नोनिया बोल रहे हैं कि सर आज एनके दास को सिगरेट पीते हुए देखे। कौन है ये एनके दास? मैं नहीं जानता हूँ। और सुनील, कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई टॉयलेट कर रहा है तो कोई ये घूम रहा है, तुम्हारा नजर यही सब चीज में रहता है। सामने क्लास को छोड़ के तुम्हारा नजर सब में रहता है बेटा। अभी अपने में भी देखो, कब तक बाहर देखोगे बेटा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। एक काम किया करो ना, इसी में तुम सुनील कैमरा लेके घूमा करो, तो उसको फिर यूट्यूब में डाल, कुछ कमाई होगा तुम्हारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, जॉइंट सर्वे इज ए सर्वे डन जॉइंटली बाय द मैनेजमेंट ऑफ टू एडजेसेंट माइन, ग्रुप ऑफ माइंस, इंडिविजुअल माइंस, नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका आंसर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, water danger plan and sections showing nala, river, lake, water front, drainage, any other water bodies or surface below ground existing up to of the boundary of the mine। ठीक है, तो 200 मीटर तक पूरा उसमें शो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान? हाईएस्ट फ्लड लेवल, सरफेस कंट्रोल लाइन, डाइक स्पॉट, सॉल्टर जियोलॉजी, रिवर स्ट्रीम वाटर कोर्स, रिजर्वर। तो डी ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई। ठीक है, डी 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 का डी इज द राइट आंसर। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है 40। बाकी कल कल की क्लास में 5 PM टू 6 PM में आगे की क्लास में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। ठीक है, और इस संडे का पेपर जरूर दीजिएगा। इस बार का पेपर मैंने ही सेट किया है। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स does not shown in water danger plan? Which of the following features does not shown in water danger plan? क्या क्या नहीं रहता? एवरी सोर्स ऑफ वाटर, पोजीशन ऑफ डाइक एंड फॉल्स, ट्रेवलिंग रोडवे, एचएफएल एरिया, आरएल ऑफ परमानेंट बेंचमार्क। ठीक है, तो आप सभी ने सही जवाब दिया है।
ट्रैवलिंग रोडवे, इसके लिए आप सभी को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जयराज जी बोल रहे सर 50 करवा दीजिए। जयराज जी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो एग्जाम का डेट भी नहीं आया है। जयराज जी कह रहे हैं सर 50 करवा दीजिए, इतनी है जयराज जी, स्टार्ट किया है। चलिए ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।